अगर हम थर्ड कैटेगरी की बात करें, जो डीलर मार्केट यानी कि B2C, बिजनेस टू कस्टमर वाले मार्केट की, तो यहाँ पे अगर सेल्स के कंट्रीब्यूशन की बात करें तो लगभग इन्होंने Q2 के अंदर 1417 करोड़ की यहाँ पर इनकी Q2 के अंदर सेल है, जो कि ग्रोइंग हुआ है 17% के समथिंग, और कंट्रीब्यूशन है इसका 54% ओवरऑल Q2 सेल्स के अंदर। इंस्टीट्यूशनल वाले का 42% था, और यहाँ पर जो इसका है वो यहाँ पे 56% के समथिंग इसका कंट्रीब्यूशन है Q2 की सेल्स के अंदर। अगर हम इसकी बात करें तो इनका डीलरशिप जो बेस है वो यहाँ पे लगभग 2100 के समथिंग इनके पास डीलर है। और कॉन कॉल के अंदर किसी एनालिस्ट ने बोला भी था कि आपके जो मतलब वेबसाइट या पीपीटी के अंदर है वो लगभग 2343 है, तो कंपनी ने उसको करेक्शन करते हुए कहा कि बाय मिस्टेकली वहाँ कुछ गड़बड़ हो गई होगी। बट इनके पास ऑन बोर्ड अभी लगभग 2100 के समथिंग इनके पास में डीलर है। और जो लास्ट क्वार्टर की अगर बात करें तो उसमें मेरे हिसाब से समवेयर बिटवीन 2082 यानी कि लगभग लगभग सॉरी 2018 या 2082 से कुछ इनके पास में एक्चुअल मुझे फिगर याद नहीं है, तो वो थे इनके पास डीलर। और अगर प्रोडक्ट मिक्स की बात करें तो इनका 55% का जो रेवेन्यू था इस क्वार्टर का वो वायर्ड से था, और 45% जो रेवेन्यू था वो केबल से था। और ये वाइसा वर्सा भी हो सकता है, कभी वायर्ड से ज़्यादा आता है, कभी केबल से ज़्यादा आता है, कभी केबल से ज़्यादा है, कभी वायर्ड से कम है, इस तरीके से इनका चलता रहता है। और कंपनी का ये कहना है कि जब भी इनके पास कोई ऑर्डर आता है तो कभी हो सकता है वो इंस्टीट्यूशनल जो बायर्स हैं उनकी तरफ से ज़्यादा हो सकता है, कभी B2C के अंदर से ज़्यादा ऑर्डर मिल सकते हैं, कभी दूसरे सेगमेंट से मिल सकते हैं। तो कंपनी ग्रोथ पे ध्यान देगी, साथ ही कंपनी उसी सेगमेंट पे ध्यान देगी जहां पर फर्स्ट ऑर्डर आएगा। तो ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाली पॉलिसी पे ये कंपनी बिलीव करती है। और अगर हम इसके मार्जिन के बात करें तो जितना ये B2B के अंदर चार्ज करते हैं उससे 0.5% ज़्यादा ये B2C के अंदर चार्ज करते हैं, तो ज़्यादा इनके मार्जिन में अगर किसी टाइम पे B2B वाले क्लाइंट ज़्यादा आते हैं तो भी इनके मार्जिन पे ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, अगर B2C वाले आते हैं तो भी ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर जस्ट इमेजिन ये B2B वालों जो इंस्टीट्यूशनल बायर्स हैं उनसे 10% मार्जिन पे अगर बिजनेस कर रहे हैं, तो B2C वाले पे ये 10.5 या 10.5% के समथिंग है उनसे बिजनेस करेंगे, तो इनके ओवरऑल जो बिजनेस है उसकी जो मार्जिन है उस पर ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा।